तो भाई पिछले 8-10 दिन से कोई वीडियो नहीं आई है चैनल पर, तो हम पूरे पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बड़ी मेजर चीजें हमें देखने को मिली है WWE के अंदर या फिर बाहर WWE से जो भी रिपोर्ट वगैरह आ रही है, बड़ी मेजर चीजें हैं, सबके ऊपर बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। सो ही बार वेलकम टू आवर चैनल नाम बैक विद अ न्यू वीडियो। सबसे पहले भाई विंस मैकमैन यानी कि मिस्टर मैकमैन की जो डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर आ रही है इस हफ्ते, उसके बारे में बात कर लेते हैं। नॉट इस हफ्ते, इस महीने। अब इस डॉक्यूमेंट्री का ट्रेलर जो है वो रिलीज हो चुका है, तो ट्रेलर से काफी चीजें क्लियर हो चुकी है कि भाई क्या क्या हमें इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया जाएगा। अब पहले तो उसमें मिस्टर मैकमैन की चीजें दिखाई है, किस तरीके से वो उनका जो करियर रहा है वो रहा है प्रोफेशनल रेसलिंग को जो उन्होंने नई ऊंचाइयों पे वो लेकर गए हैं। प्रोफेशनल रेसलिंग को उन्होंने जहां पर लेकर गए हैं, रेसलमेनिया क्रिएट जो उन्होंने करी, उसके बाद से उन्होंने पूरा गेम ही चेंज कर दिया। तो बेसिकली जो प्रोफेशनल रेसलिंग को ग्रो किया है मिस्टर मैकमैन ने, जो भी चीजें उन्होंने करी है, जो अचीवमेंट वगैरह उनकी रही है, उसको इसमें काफी अच्छे तरीके से दिखाया जाएगा। इसके अलावा फिर उनकी पर्सनल लाइफ भी इसमें काफी ज्यादा दिखाई गई है कि किस तरीके से वो पहले से ही शुरू से ही वो कांडी टाइप के रहे हैं, वो कांड वगैरह जो उन्होंने करे हैं वो इसके अंदर दिखाई गई है। स्टेरॉइड का यूज जो पास्ट में WWE के ऊपर बहुत ज्यादा केसेस वगैरह लगे हैं, एलिगेशंस वगैरह लगते थे, बहुत केसेस भी हुए हैं WWE के ऊपर कि सुपरस्टार जो है वो स्टेरॉइड्स वगैरह का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ सुपरस्टार्स को हेल्थ इश्यूज भी आए हैं, कोई एक्सपायर भी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं उस दौरान, और उस जो भी चीजें वहां पर हुई है उस स्टेरॉइड्स की वजह से, वो सारी चीजें भी इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर आपको अच्छे से देखने को मिलेगी कि क्या क्या एलिगेशंस लगे थे, क्या क्या चीजें हुई थी बिहाइंड द कैमरा, क्या क्या चीजें थी। तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई जाएगी, तो वो काफी इंटरेस्टिंग एंगल रहेगा। इसके अलावा जो अभी जो एलिगेशंस वगैरह लग रखे हैं मिस्टर मैकमैन के ऊपर, जो भी लॉ सूट वगैरह उनके ऊपर फाइल किया गया है, जो भी वो फीमेल वाले एलिगेशंस वगैरह हैं, उन सब के ऊपर भी इस डॉक्यूमेंट्री में काफी अच्छे से चीजें दिखाई जाएगी। तो ये रिसेंट वाली चीजें हैं और ये डॉक्यूमेंट्री पिछले 3-4 सालों से बन रही थी, तो ऑब्वियसली जो भी 4-5 साल पहले या जो भी चीजें चल रही थी तब से लेकर अब जो रिसेंट में भी चल रही है वो भी काफी जो है इसके अंदर कवर की है। अब ये डॉक्यूमेंट्री आपको पता ही होगा, डॉक्यूमेंट्री में क्या होता है, इंटरव्यूज वगैरह भी दिखाए जाते हैं, सुपरस्टार्स वगैरह आएंगे WWE के, वो बताएंगे मिस्टर मैकमैन के बारे में चीजें, या फिर किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर वो अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर करेंगे, मिस्टर मैकमैन की लाइफ के बारे में बताएंगे। तो वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से डॉक्यूमेंट्रीज मैं तो बहुत पसंद करता हूँ, तो आई डोंट नो आप पसंद करते हो या नहीं करते हो, बट डॉक्यूमेंट्रीज के लिए मैं एक्साइटेड रहता हूँ। और ये तो मिस्टर मैकमैन की है, तो भाई इसमें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मिर्च मसाला होने वाला है। तो मैं एक्साइटेड हूँ इस डॉक्यूमेंट्री के लिए। आप बताओ कमेंट करके कि आप एक्साइटेड हो या नहीं हो। बाकी ट्रेलर को देखकर तो एक्साइटमेंट बढ़ चुकी है, तो लेट्स सी कैसा ये जाता है डॉक्यूमेंट्री। और जब भी डॉक्यूमेंट्री आएगी तो इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन वगैरह चैनल पर आ जाएगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अब अगली मेजर चीज के बारे में बात कर ले तो भाई 2 घंटे की मंडे नाइट रॉ होने वाली है। पिछले कुछ समय से आपको बताइए कि 3 घंटे की रॉ आती थी, और ये भी चीज आपको पता होगी कि भाई जो नेटफ्लिक्स है वहां पर जाने वाली है मंडे नाइट रॉ अगले साल जनवरी से। तो ये जो कुछ अभी बचे हैं 2-4 महीने जो बचे हैं, यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा कि यूएसए नेटवर्क पर मंडे नाइट रॉ जो है वो 2 घंटे की अब कर दी जाएगी, और ये नेटफ्लिक्स पर जाने के बाद वापस से 3 घंटे की हो जाएगी। ऐसी अभी रिपोर्ट है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट माना जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि नेटफ्लिक्स पर जब मंडे नाइट रॉ चली जाएगी तो ये वापस से 3 घंटे की हो जाएगी। तो फिर कुछ हफ्ते तक आप देखोगे रॉ 2 घंटे की। अब इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि थोड़े ही टाइम के लिए हो रही है, तो इसलिए कोई इशू है नहीं। और वैसे भी 2 घंटे के लिए मैं पहले बोला करता था कि भाई 2 घंटे की कर दो, जिस वक्त रॉ अच्छी नहीं आती थी, बट अभी तो रिसेंटली भाई रॉ काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो 3 घंटे भी आई वोंट माइंड, जब आप अच्छी चीजें, अच्छे स्टोरी लाइन्स वगैरह दिखा रहे हो, जो कि पास्ट में हम अभी कुछ रिसेंट टाइम्स में तो भाई अच्छी रॉ, अच्छी स्टोरी लाइन्स वगैरह देख रहे हैं शो पर। तो 3 घंटे की आई वोंट माइंड, बट फिलहाल कुछ टाइम के लिए 2 घंटे की होगी, तो उसमें भी आई डोंट थिंक कि ज्यादा कोई दिक्कत है। बाकी नेटफ्लिक्स पर तो 3 घंटे की आई गेस हो ही जाएगी। रोमन रेंस के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंस आपको स्मैकडाउन में वापस आते हुए नजर आएंगे इस वीक। अब सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच है चैंपियनशिप के लिए, तो वहां पर आपको पॉसिबली क्या मतलब, इसको सर्टेन ही समझ लो आपकी, रोमन रेंस वहां पर आने वाले, एडवर्टाइज वगैरह भी किया गया है उन्हें, तो वो आने वाले, इंटरप्ट वगैरह वो करेंगे इस मैच में। सोलो सिकोआ को जीतने नहीं देंगे चैंपियनशिप, और बैड ब्लड में आपको सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का मैच भी देखने को मिल सकता है। वो 1-on-1 होगा या फिर कोई और इन्वॉल्व होगा उसमें, मे बी कोडी रोड्स इन्वॉल्व हो जाए, कोडी रोड्स रोमन रेंस की टीम में आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। बट हाँ, बैड ब्लड में आपको सोलो सिकोआ वर्सेस रोमन रेंस का तो कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और ये मैच जो कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का हो रहा है, यहाँ पर आपको इंटरप्शन वगैरह देखने को मिलेगी रोमन रेंस की तरफ से। तो रोमन रेंस सर्टेन समझ लो आपकी स्मैकडाउन में आ रहे हैं इस हफ्ते, तो भाई मिस तो बिल्कुल भी मत करना। अब WWE का नेक्स्ट प्रीमियम लाइव इवेंट होने वाला है ब्लड ब्लड, और बैड ब्लड के अंदर काफी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है, काफी इंटरेस्टिंग मैचेस होने वाले हैं। यहाँ पर एक जो मैच है जो कि सबसे ज्यादा इस वक्त हाईलाइट बना रहा है, दैट इज CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, क्योंकि इस मैच में WWE ने स्टिपुलेशन डाल दी है हेल इन अ सेल। और हेल इन अ सेल कितने एक्साइटिंग होते हैं, कितने इंटरेस्टिंग होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। ये पर्सनल कितनी
जा चुकी है राइवलरी, ये सबको पता है। तो भाई हेल इन अ सेल एक परफेक्ट स्टिपुलेशन है इस मैच के लिए। तो देखेंगे भाई कि हेल इन अ सेल में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या chaos होगा, क्या क्या इंटरेस्ट होगा इस मैच में। तो मजा आने वाला है भाई इस मैच को देखने में भी। CM Punk वर्सेस ड्रू मैकिंटायर, हेल इन अ सेल एट बैड ब्लड। इसके अलावा बैड ब्लड में 2 मैचेस और भी ऑफिशियल हो चुके हैं जो कि जजमेंट डे वाले एंगल चल रहे हैं। वहां पर लिव मॉर्गन और रिया रिप्ली का मैच है चैंपियनशिप के लिए, तो वो भी एक्साइटिंग मैच होगा। और उधर फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट फाइनली 1-on-1 आमने सामने आने वाले हैं बैड ब्लड के अंदर, तो वो भी मैच एक ऑफिशियल हो चुका है। लेट्स सी स्टिपुलेशन आगे चलकर कोई ऐड होती है इन दोनों मैचेस में या फिर नॉर्मल मैचेस ये रहने वाले हैं, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। बट हाँ, मैच आप कह सकते हो कि काफी एक्साइटिंग है दोनों। जिस तरीके से राइवलरी वगैरह चल रही है कुछ पास टाइम से, तो मजा आएगा दोनों मैचेस में। और हाँ, आप ये मान सकते हो कि शायद ये जो इनकी राइवलरी चल रही है, यानी कि ये जो नई वाली जजमेंट डे है अगेंस्ट डेमियन प्रीस्ट एंड रिया रिप्ली, इनकी राइवलरी पॉसिबली आपको यहाँ पर बैड ब्लड में खत्म होते हुए देखने को मिल सकती है। तो इधर आप डेमियन प्रीस्ट को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि डेमियन प्रीस्ट जीत जाएंगे, और उधर आप लिव मॉर्गन को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहां पर लिव मॉर्गन जीत जाएगी। किसी ना किसी की ऑब्वियसली हेल्प वगैरह वहां पर लगेगी, चाहे वो डोमिनिक मिस्टीरियो हो या फिर कोई और हो। तो वहां पर लिव मॉर्गन जो है वो समहाउ सर्वाइव कर जाएगी चैंपियनशिप के लिए, और फिर मे बी ये जो फ्यूड है इन लोगों के बीच में जो चल रही है वो आपको बैड ब्लड में खत्म होते हुए नजर आ सकती है पॉसिबली। बाकी ड्रैग भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं, बट मेरे हिसाब से शायद ये खत्म हो जाए। इसके अलावा गंथर के सामने सैमी ज़ेन अभी आने वाले हैं, तो ये काफी एक्साइटिंग स्टोरी लाइन चल रही है। जिस तरीके से गंथर मना कर रहा है सैमी ज़ेन को, क्योंकि भाई सैमी ज़ेन ने ही उसकी आईसी चैंपियनशिप का रेन तोड़ा था, और सैमी ज़ेन है इकलौते ऐसे बंदे WWE के अंदर जिसने गंथर को हराया। मतलब मेन रोस्टर में जब से वो आए हैं तब से भाई उसको सैमी ज़ेन ने ही हराया है क्लीन। तो एक्साइटिंग मैच है, और यहाँ पर भाई गंथर को जिस तरीके से WWE बुक कर रही है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। उनकी जो सारी खराब चीजें हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वो हारे हैं, जिससे भी वो हारे हैं उसको मतलब ला रहे हैं सामने ताकि वो उसको हरा सके। अभी पास्ट में आपने देखा रैंडी ऑर्टन को, क्योंकि उसने क्लीन नहीं हराया था तो इसलिए रैंडी ऑर्टन को लेकर आए उनके सामने, और रैंडी ऑर्टन को उन्होंने क्लीन हरा दिया। तो उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड था उसको क्लीन वहां पर कर दिया। अब सैमी ज़ेन इकलौते बंदे हैं जिन्होंने उनको हराया हुआ है, तो सैमी ज़ेन उनके सामने आ गए। अब सैमी ज़ेन को वो हराएंगे क्लीन, तो वो जो पास्ट में चीज लगी हुई थी उनको कि भाई सैमी ज़ेन ने उनको हराया, तो वो भी वो क्लीन कर देंगे। तो उनका जो रिकॉर्ड है उसको क्लीन यहाँ पर किया जा रहा है। ऐसे ऐसे ओपोनेंट उनके सामने लाए जा रहे हैं। चैंपियनशिप रेन काफी इनक्रेडिबली ऑलरेडी जा रही है। मजा आ रहा है भाई इस चैंपियनशिप रेन को देखने में। गंथर भाई कैरेक्टर ही वैसा है, मतलब मजा आता है उसको देखने में। बाकी इंटरेस्टिंग फ्यूड चल रही है। जिस तरीके से वो सैमी ज़ेन को मना कर रहे हैं, सैमी ज़ेन भी मतलब उसको पुश कर रहा है कि भाई उसको मिले मैच, उसको वो एक्सेप्ट वगैरह करे। तो लेट्स सी ये मैच बैड ब्लड में आई गेस जाएगा, तो मजा आएगा इस मैच को भी देखने में। एंड देखते हैं भाई गंथर किस तरीके से सैमी ज़ेन को यहाँ पर हराते हैं। अब हमने कोडी रोड्स की बात कर ली है, तो केविन ओवेंस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई वहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। एंड दैट इज केविन ओवेंस का हील में टर्न होना। आप लोग सोचो यार इनका तो मैच ऑलरेडी हो चुका है, तो वहां पर तो नहीं हुए। देखो अब पैशन बर्लिन में हमने देखा किस तरीके से WWE टीज कर रही थी भाई केविन ओवेंस टर्न करेंगे हील, टर्न करेंगे हील, बट वहां पर उन्होंने नहीं किया और उसकी वजह से वो मैच हार गए। और स्मैकडाउन में आपने देखा कि जिस वक्त ब्लड लाइन कोडी रोड्स को उन्होंने घेर लिया था अटैक करने के लिए, तो वहां पर हमें केविन ओवेंस की तरफ से उनको हेल्प नहीं मतलब मिली। केविन ओवेंस उनकी हेल्प करने नहीं आए बेसिकली, और उधर से स्ट्रीट प्रॉफिट और DIY उनकी हेल्प करने आ गए थे। तो अभी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जैसे कि रोमन रेंज तो मैच हारने वाले हैं, मतलब कॉस्ट करने वाले हैं सोलो सिकुआ को, तो आप केविन ओवेंस की तरफ से भी कुछ देख सकते हो। पॉसिबली हो सकता है कि केविन ओवेंस अभी भी कोडी रोड्स के ऊपर टर्न कर जाएं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में एक और मैच आगे चलकर हो किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में। अब वो बैड ब्लड में हो सकता है पॉसिबली। तो अभी तक जो चल रहा था कि भाई प्रॉपर फ्यूड्स नहीं मिल रही थी कोडी रोड्स को, जो नॉर्मल मैचेस उनको मिल रहे थे जहां पर स्टोरी लाइन का उतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं बल्कि मैचेस की क्वालिटी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस या ज्यादा फोकस किया जा रहा था। यहाँ पर फाइनली आपको केविन ओवेंस जैसे ही उनके ऊपर हील टर्न करते हैं तो एक प्रॉपर स्टोरी लाइन आपको देखने को मिलेगी। पर्सनली केविन ओवेंस को मैं नहीं चाह रहा था अभी कि वो हील में टर्न हो, अभी मुझे बेबी फेस में मजा आ रहा था उनको देखने में, बट ठीक है अगर हील भी टर्न हो रहे हैं तो वो बंदा दोनों में ही अच्छा करता है। तो लेट्स सी किस तरीके से ये WWE एंगल प्ले करती है, क्योंकि अभी सोलो सिकुआ के साथ कोडी रोड्स का मैच है स्मैकडाउन में इस वीक। वहां पर आपको रोमन रेंज की भी देखने को मिलेगी इंटरफेरेंस। इधर से अगर केविन ओवेंस भी कुछ करते हैं तो वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या वो इसी वीक आकर इंटरप्ट वगैरह करेंगे, कुछ करेंगे, या फिर वो यहाँ पर तो अपना रोमन रेंज आकर मैच को कॉस्ट कर देंगे सोलो सिकुआ को, कोडी रोड्स रिटेन कर जाएगा। नेक्स्ट वीक में भी आपको केविन ओवेंस और कोडी रोड्स का कुछ देखने को मिले, या फिर उससे नेक्स्ट वीक। तो देखते हैं किस तरीके से WWE इस चीज को पुल ऑफ करती है। बट हाँ, मैं एक्साइटेड हूँ इस एंगल को भी देखने के लिए। तो ये थी कुछ मेजर चीजें। अब इससे ज्यादा डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बाकी तो हम वीडियोस में बात करते रहेंगे रेगुलरली, और भाई चैनल पर वीडियो रेगुलरली नहीं आ रही है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अभी चीजों में बिजी हूँ। अक्टूबर तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहने वाला हूँ, तो पहले से ही अपोलोजाइज मैं कर रहा हूँ। वीडियोस कभी भी आ सकती है, कभी भी नहीं आएगी लंबे लंबे समय तक। तो भाई इसलिए आप बुरा मत मानना। थोड़े टाइम के बाद मतलब अक्टूबर के एंड से जो है वो भाई रेगुलर सब कुछ स्टार्ट हो जाएगा। बाकी इनमें से किसी भी टॉपिक के बारे में आपको कुछ ओपिनियन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये वीडियो थोड़ी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।